ॐ गङ्गातरङ्गरमणीयजटाकलापं गौरीनिरन्तरविभूषितवामभागं नारायणप्रियमनङ्गमदापहारं वाराणसीपुरपतिं भज विश्वनाथं वाराणसीपुरपतिं भज विश्वनाथम्। अत्र भवतां समेषां स्वागतं वर्तते। हम लोग उत्तर रामचरितम के तृतीय अंक के पढ़ने के क्रम में आज का 20 नंबर का पाठ पढ़ेंगे। इसके पूर्व हम लोग 19 पाठ पढ़ चुके हैं। तो पीछे के पाठ में हमने विचार किया था, सीता के इस कथन तक हमने विचार किया था। ये जो सीता का 93 नंबर का कथन है, इस कथन तक हमने विचार किया था। इस कथन में सीता कहती हैं, किसको कहती हैं? वासंती को कहती हैं। चूँकि वासंती क्या कर रही है? तो वासंती जो है, इस श्लोक में जो 21 नंबर का श्लोक है, इसमें राम को वन घुमा रही है। चूँकि वासंती तो वन घुमाते हुए वासंती ने राम को एक शिलातल पर बैठाया, एक पत्थर पर बैठाया। और उसके बाद वासंती ने ये श्लोक में बताया कि ये वही पत्थर है जिस पत्थर पर तुम राम 12 साल पहले सीता के साथ बैठते थे। और इसी पत्थर पर बैठ कर के सीता वन में रहने वाले सभी जीवों को, वन में चलने वाले सभी वनगोचर को तृण दिया करती थी, घास दिया करती थी, भोजन दिया करती थी। और ये वही शिलातल है, इसी पर तुम बैठे हो। उस समय तो सीता तुम्हारे साथ थी, लेकिन इस समय सीता से तुम विरहित हो। तो जब इस बात को वासंती ने कहा, तो इसके बाद राम ने कहा था, है कि नहीं? इसीलिए ये श्लोक जो हम लोग पढ़े थे, नीरंद्र बाल कदली वन मध्यवर्ती कांता सखस्य शयनीय शिलातलम ते अत्र स्थिता तृणमदाद्वन गोचरेभ्यः सीता ततो हरिणकैर्न विमुच्यते स्म। चूँकि सीता जो हैं वह तृण को देती थी वन गोचर को, अत्र स्थिता यहीं पर बैठ करके, है कि नहीं? और ते तुम्हारा ही यह शयनीय शिलातल है। तुम कैसे? तो पत्नी के साथ जब जो तुम हो, ऐसे तुम्हारा ये शयनीय शिलातल है। और ये शयनीय शिलातल स्थित कहाँ है? तो नीरंध्र जो बड़े सघन हैं, बाल जो बड़े सुकुमार हैं, ऐसे जो कदली वन हैं, ऐसे जो केले का वन है, ऐसे केलों के वनों के मध्य माने मध्य में वर्ती माने जो स्थित है, ऐसा जो शयनीय शिलातलम, वह शयनीय शिलातलम यही है। ठीक है ना? और यहीं पर बैठकर सीता जो है वह वन में रहने वाले प्राणियों को तृण देती थी। इस कारण से ततः माने तस्माद हेतु, इस कारण से जो हरिणक थे, जो हरिण थे, वो हरिण न विमुच्यते स्म, इस स्थान को नहीं छोड़ा करते थे। इस स्थान को कभी हरिणक नहीं छोड़ते थे। क्यों? क्योंकि इसी स्थान पर बैठ करके सीता उनको भोजन देती थी। तो कैसे कोई छोड़ सकता है उस स्थान को? आपको जहाँ से भोजन प्राप्त हो रहा हो, आपको जहाँ से जीवन प्राप्त हो रहा हो, जीवन आपका चल रहा हो भोजन कर करके, आप उस स्थान को छोड़ना चाहेंगे? बिल्कुल नहीं। इसीलिए यहाँ पर जो हरिणक हैं, जो हरिण हैं, जो मृग हैं, जो पशु हैं, जो गज शावक है, जो भी वहाँ के पशु पक्षी हैं, वो सब उस स्थान को नहीं छोड़ते थे। और तुम आज उसी शिलातल पर बैठे हो, वासंती ने राम से कह रही हैं। तो राम जब ये श्लोक सुने और उन्होंने ऐसा सुना कि ये वही शिलातल है जिस पर हम 12 साल पहले अपनी सीता के साथ बैठा करते थे, तो राम तुरंत वहाँ से उठ गए और उन्होंने कहा, राम ने कहा कि राम ने कहा, इदम तावत अशक्यमेव द्रष्टुम, यह अशक्यमेव द्रष्टुम, यह देखना तो असंभव है, असंभव ही है, यह मैं नहीं देख सकता, यह देखना मेरे लिए असंभव है। इति अन्यतः रुदन उपविशति, इसके बाद दूसरी दिशा में रोते हुए बैठते हैं। अर्थात उस शिलातल पर नहीं बैठते हैं, किसी दूसरी दिशा में जाकर के बैठ जाते हैं, लेकिन उस शिलातल को छोड़ देते हैं, रोते हुए बैठते हैं। राम रो रहे हैं। राम इति रुदन, रोते हुए, उपविशति, बैठते हैं। इसके बाद सीता ने कहा वासंती से कि अरे वासंती, तुमने क्या कर दिया? क्यों तुम ये सब याद दिला रही हो कि ये वही शिलातल है? दुखित को और दुखी कर रही हो तुम। यही कहते हुए सीता कहती हैं वासंती से कि सखी वासंती, किम त्वया कृतम, तुमने ये क्या किया? आर्यपुत्रस्य मम च एतद् दर्शयन्त्या, आर्यपुत्र और मुझको एतद् दर्शयन्त्या, यह दिखाते हुए, किम त्वया कृतम, तुमने ये क्या किया?
हा हाय धिक्कार है स एव आर्यपुत्रः तदेव पंचवटी वनम सैव प्रिय सखी वासंती ते एव विविध विश्रम्भ साक्षिणः गोदावरी काननोद्देशाः ते एव जात निर्विशेषाः मृगपक्षिणः पादपाश्च मम पुनर्मन्दभाग्यायाः दृश्यमानमपि सर्वमेव एतत् नास्ति ईदृशो जीवलोकस्य परिणामः समृद्धः। अर्थात सखी वासंती किम त्वया कृतम, तुमने ये क्या किया आर्यपुत्र और मुझको ये दिखाते हुए। हाय धिक्कार है, वही आर्यपुत्र हैं, वही पंचवटी वन है, वही प्रिय सखी वासंती भी है, और वे ही विभिन्न प्रकार के हम लोगों का जो विश्वास से भरा हुआ कार्य होता था उसके जो साक्षी हैं, उसको साक्षात देखने वाले गोदावरी के वन प्रदेश भी वही हैं। और ते एवं वे ही जात निर्विशेषाः, जो पुत्र के तुल्य हैं, ऐसे जो मृग हैं, ऐसे जो पक्षी हैं और ऐसे जो पादप हैं, वो सब ते एवं वही हैं। लेकिन फिर भी पुनः माने फिर भी मम मंद भाग्यायाः, मुझ अभागन के लिए सर्वमेव दृश्यमानम अपि, सब कुछ ही दिखते हुए भी एतत् नास्ति, यह नहीं के समान है, ईदृशः जीवलोकस्य परिणामः समृद्धः, इस प्रकार का जीवलोक का इस संसार का परिणाम हो गया है। हमको संसार ने ऐसे रास्ते पर लाकर खड़ा कर दिया है जहाँ पर हमारे सारे परिवार के सदस्य हैं, हमारे पुत्र हैं, हमारे पति हैं, हमारे आर्य पुत्र हैं, हमारी सखी है, हमारे वृक्ष हैं, हमारे गज शावक हैं, लेकिन हम किसी से न मिल पा रहे हैं, न बात कर पा रहे हैं, न बोल पा रहे हैं, कुछ नहीं कर पा रहे। इस प्रकार का संसार ने हमें परिणाम दिया है। इस तरह सीता कहती है। ये तो हम लोग पीछे के पाठ में यहाँ तक देखे थे। अब उसके आगे आज के पाठ में देखना है, तो चलिए आगे देखते हैं। आगे वासंती ने कहा, चूंकि ये कथन तो वासंती सुन नहीं रही है कि नहीं। ये वाला जो सीता का कथन है, ये जो सीता का कथन है, इस कथन को तो सुन नहीं रही है, न राम सुन रहे, न वासंती सुन रही है। तो इसके बाद ये जब राम ने कहा कि इदम तावत अशक्यमेव द्रष्टुम, यह मैं देख ही नहीं सकता, तो इसके बाद वासंती ने कहा, और इसके बाद राम रोने लगे ना, इति अन्यतु रुदन उपविशति, इसके बाद राम रोते हुए अन्य दिशा में बैठ जाते। तो एक तरफ राम रो रहे हैं बैठ करके और वासंती बगल में खड़ी है, तो राम के उस अवस्था को देख करके, राम रो रहे हैं, इस अवस्था को देख करके वासंती कहती है सीता को संबोधित करके, चूंकि सीता है नहीं वासंती और राम की नज़र में, तो वासंती सीता को संबोधित कर रही है, बगल में राम रो रहे हैं, रोते हुए राम को देख करके वासंती संबोधित कर रही है और कह रही है, सखी सीते, अरे सखी सीते, सखी सीते, कथम न पश्यसि राम भद्रस्यावस्थाम। सखी सीते माने हे सखी सीता, कथम माने क्यों, कथम माने क्यों, न पश्यसि नहीं देख रही हो, राम भद्रस्य राम भद्र के, अवस्थाम माने अवस्था को। ये राम भद्रस्य अवस्था में दीर्घ संधि है कि नहीं, राम भद्रस्य फिर अवस्थाम, तो राम भद्रस्य अवस्थाम, राम भद्र की अवस्था को, स्थिति को, कथम न पश्यसी क्यों नहीं देख रही हो, सखी सीते, ये राम भद्र की अवस्था देखो, शिलातल पर बैठे हमने याद दिलाया, दूसरी दिशा में बैठ करके रोने लगे तुम्हारी याद में, और तुम इनकी अवस्था को नहीं देख रही हो, है कि नहीं। तो इसीलिए वासंती कहती है सीता से कि सखी सीते, कथम न पश्यसि राम भद्रस्य अवस्था, राम भद्र की अवस्था को तुम क्यों नहीं देख रही हो, और राम भद्र की क्या अवस्था है, राम भद्र की क्या स्थिति है, उस स्थिति को इस श्लोक में वासंती कहती है। ठीक है ना, चूंकि वासंती ने कहा ना कि कथम न पश्यसि राम भद्रस्य अवस्था, तो राम भद्र की अवस्था पहले बतानी पड़ेगी ना, तो उसके बाद तो होगा कि इस अवस्था को तुम नहीं देख रही। तो क्या है राम भद्र की अवस्था, तो राम भद्र की अवस्था का वासंती इस हरड़ी नामक छंद में करती है कि नहीं। ये जो हरड़ी देखिए यहाँ लिखा है ना, हरड़ी नाम का छंद, तो हरड़ी नाम के छंद में यह श्लोक वासंती राम की अवस्था का को बताते हुए कहती है। ठीक है ना। हरड़ी छंद का लक्षण आप सब जानते हैं, न स मर सलागह षड्वेदैर हयैर हरड़ीयता, है कि नहीं। तो न स मर सलागह, इसमें क्या होता है, पहली जो यति होती है वह 6 अक्षरों पर होती है, सट, उसके बाद वेद, वेद माने 4, उसके बाद 4, और उसके बाद षड्वेदैर हय, हय माने घोड़ा, घोड़ा माने अश्व, अश्व माने 7,
तो पहली जो यति होगी वो 6 अक्षरों पर होगी, दूसरी जो होगी वो 4 पर होगी, और जो तीसरी होगी वह षड वेदई हयई, है माने 7, है कि नहीं, 7 अक्षरों पर होगी। तो कुल मिला के कितने अक्षर हो गए? 6 और 4 10 और 7 17, मतलब एक जो पाद होगा उसमें 17 अक्षर होंगे, है कि नहीं। एक पाद में कितने अक्षर होंगे? 17। तो कुल मिला करके 17 दूनी 34, और उसके बाद नीचे का 34, तो हो गए 68। तो कुल मिला करके हरड़ी छंद में 68 अक्षर होते हैं, ठीक है ना। तो देखिए, आइए इसका वाचन करते हैं। नवकुवलय स्निग्धैरङ्गैर्ददन्नयनोत्सवं सततमपि नः स्वेच्छादृश्यो नवो नव एव सः विकलकरणः पाण्डुच्छायः शुचापरिदुर्बलः कथमपि सः इत्युन्नेतव्यः तथापि दृशोः प्रियः नवकुवलय स्निग्धैरङ्गैर्ददन्नयनोत्सवं सततमपि नः स्वेच्छादृश्यो नवो नव एव सः विकलकरणः पाण्डुच्छायः शुचापरिदुर्बलः कथमपि सः इत्युन्नेतव्यः तथापि दृशोः प्रियः, ठीक है ना। इस तरह इसका वाचन होगा। तो वासंती कहती है कि रामभद्र की इस अवस्था को हे सखी तुम क्यों नहीं देख रही हो। अवस्था कैसी है रामभद्र की? तो लिख रही हैं कि नवकुवलय स्निग्धैः अंगैः। नव माने होता है नया, है कि नहीं, नव माने नया, और कुवलय माने होता है नील कमल। नव माने हो गया नवीन, नूतन, और कुवलय माने होता है नील कमल। तो नया जो नील कमल है उसकी तरह जो स्निग्ध, स्निग्ध माने होता है चिकने, माने नए नए नीलकमल की तरह चिकने अंग हैं जिसके, ऐसे अंगों से, ऐसे अंगों से, तृतीया है ना, ऐसे अंगों से। अंग कैसे? अंग का विशेषण है कि अंग कैसे हैं रामभद्र के। तो नवानी यानी कुवलयानी, जो बड़े नए नए नील कमल हैं, ऐसे नए नए नील कमल के सदृश बड़े स्निग्ध, बड़े चिकने जो अंग हैं, ऐसे अंगों से, ऐसे अंगों के द्वारा, ऐसे अंगों के कारण नयनोत्सवम, देखिए यहाँ लिखा है नयनोत्सवम। पहले देखिए अंगई ही हो गया यहाँ तक, नवकुवलय स्निग्धैरंगैः, उसके बाद ददन है, तदन, और फिर उसके बाद नयनोत्सवम, ठीक है ना। तो जो बड़े नए नए हैं, ऐसे जो नील कमल हैं, ऐसे नए नए नील कमल की तरह अत्यंत स्निग्ध माने चिकने अंगों के कारण, अंगों से नयनोत्सवम ददन, नयनों को उत्सव देते हुए, सह, सह का विशेषण नहीं, विशेषण नहीं है, क्योंकि चूंकि ये कर्म है, मतलब द्वितीयांत पद है वो, तो कर्म हो गया, वो सह ये करता है कि नहीं। यहाँ ददन आ जाएगा सह के पास, ठीक है, सह का विशेषण है कि नहीं, क्योंकि इस तरह से आपको अन्वय करना है कि नवकुवलय स्निग्धैः ये एक पद हो गया, तृतीयांत पद। इसके बाद नयनोत्सवम ददन, और नयनोत्सवम ये एक पद हो गया, और ददन ये तीसरा पद हो गया, है कि नहीं। मतलब ऊपर की लाइन में 3 पद है। पहला पद है नवकुवलय स्निग्धैः, ये कारण है, और अंगैः ये भी एक पद है, अलग का पद है, और नयनोत्सवम ददन, ठीक है ना। मतलब 4 पद है। कितने पद हैं? 4। तो अब देखिए, नए नए नील कमल की तरह बड़े चिकने, बड़े स्निग्ध, बड़े कोमल जो अंग हैं, ऐसे अंग, ऐसे अंग से, ऐसे अंग से नयनोत्सवम, जो हमारे नयन है, ऐसे नयन को, उत्सवम माने आनंदम, आनंद को, ददन माने देते हुए, सह
सह राम, वह राम कैसे हैं? तो जो नए नए नील कमल हैं, ऐसे नील कमल की तरह बड़े स्निग्ध अंगों से, उनके अंगों के कारण हमारी नयनों को आनंद देते हुए वह राम का जो अंग है, जो शरीर है, वह शरीर नए नए नील कमल की तरह है। और नए नए नील कमल जिस तरह से नयनों को आनंद देते हैं, नयनों को सुख देते हैं, नयन को उत्सव देते हैं, नयनोत्सवम ददन लिखा है, तो नयनयोः उत्सवम इति नयनोत्सवम, नयनयोः माने नेत्रयोः, नेत्रों को जो उत्सव दे रहे हैं, ऐसे जो सह कैसे हैं? तो उसका विशेषण है कि नए नए नीलकमल की तरह जो स्निग्ध अंग हैं, ऐसे अंगों के कारण नयन को उत्सव देते हुए सह रामः, ठीक है ना, वह राम हैं। और कैसे हैं सह रामः? तो सह रामः कैसे हैं? तो स्वेच्छा दृश्य है। कौन कह रहा है? ये वासंती कह रही है ना, और वासंती वन की देवी है। तो वासंती 12 साल पहले भी जब वासंती आए होंगे, उस समय भी राम और सीता जब वन में वनवास के समय आई थी, उस समय भी तो वासंती साथ में थी, क्योंकि वो तो वन देवी है। तो वन की देवता है, वन की देवी है, तो हमेशा वहीं रहेगी, भले कोई ना रहे ना रहे, वन की देवी है तो वहीं रहेगी, है कि नहीं? हवा के रूप में रहेगी, वृक्ष के रूप में रहेगी, मृग के रूप में रहेगी, वन की देवी है ना, ठीक है ना। तो उस समय भी राम के पास थी, तो उस समय भी प्रतिक्षण राम को देखती थी, है कि नहीं? और इस समय भी राम के पास है, तो इस समय भी राम को देख रही है। तो इस समय राम किस तरह के लग रहे हैं, उसका वर्णन इसमें वासंती करती है। और वासंती किसको संबोधित करके कर रही है? सीता को, कि सीता कथम न पश्यसि रामभद्रस्य अवस्था, रामभद्र की अवस्था को तुम क्यों नहीं देख रही हो? राम कैसे हो गए हैं? तो सह राम, वह राम, ठीक है ना, वह राम कैसे हैं? तो पहले तो ये बोली कि नए नए नीलकमल की तरह बड़े स्निग्ध, बड़े कोमल अंगों के कारण, चूंकि उनका अंग बड़ा कोमल है, जिस तरह से नया नया जो नीलकमल होता है वो कोमल होता है, उसी तरह अत्यंत स्निग्ध है ऐसे अंग। और ऐसे अंगों के कारण हमारे नयनों को जो उत्सव देता है, जो आनंद देता है, आनंद को देते हुए वह राम कैसे हैं? तो स्वेच्छा दृश्य, स्वेच्छा दृश्य का मतलब क्या होता है? स्वेच्छया दृश्य इति स्वेच्छा दृश्य, स्वेच्छया माने इच्छानुसारम, इच्छानुसार जो दृश्य हैं, जो देखने योग्य हैं, जब चाहो तब देख लो राम को, जब चाहो तब देख लो राम को, दिन में 10 बार चाहो 10 बार जा करके देख लो। एक साधारण व्यक्ति की तरह राम रहते हैं, जो जिसको मिलना हो जा करके मिल ले। तो इसीलिए स्वेच्छा दृश्य माने इच्छानुसार देखने योग्य वह राम। और सततम अपि, सततम माने निरंतरम, लगातार, तो सततम अपि माने लगातार भी, अपि लगा है तो निरंतर भी, लगातार भी जो स्वेच्छा दृश्य हैं, इच्छानुसार देखने योग्य हैं, लगातार जो स्वेच्छानुसार देखने योग्य हैं, किसके लिए? तो न माने होता है अस्माकम, हम लोगों के लिए, हम लोगों के लिए जो लगातार स्वेच्छा दृश्य हैं, इच्छानुसार देखने योग्य हैं, फिर भी सह नवो नव एव, वह नए नए ही दिखते थे। देखिए, आप यदि किसी को प्रतिदिन देखते हैं, आप उसके साथ रहते हैं, दिन में 10 बार देखते हैं, दिन में 2 बार भी देख लेते हैं, प्रतिदिन भी 1 बार भी यदि देखते हैं, प्रतिदिन देखते हैं, तो फिर आपको उस व्यक्ति में कुछ नयापन नहीं दिखता है, वही पुरानापन रहता है, वही नया हो भी जाए तो भी लगता है अरे ये वही है, तो नयापन आपको नहीं दिखता। लेकिन यहाँ पर वासंती कितनी कह रही है, ये 12 साल पहले का बात है, क्योंकि 12 साल पहले राम जब वनवास में आए थे, तो उस समय वासंती राम को जब देखती थी, तो स्वेच्छा दृश्य थे, चूंकि राम जब मन तब उनको देख लिया जाए, इस तरह के राम थे। और सततमपि, लगातार, निरंतर, 50 बार जा करके देखना हो देख लीजिए। तो सततमपि माने लगातार जो स्वेच्छा दृश्य थे, न माने हम लोगों के लिए, वह राम नवो नव एव, वो नए नए ही लगते थे। नवो नव एव सह राम,
नवो नव एव, नए नए ही, आसीत आगे जोड़ लीजिए, तो नवो नव एव आसीत, नए नए ही थे, नए नए ही लगते थे। जब देखो तब नया दिखते थे, फिर अगली बार जाओ फिर नए दिखते थे, फिर अगली बार जाओ फिर अलग प्रकार के दिखते थे। इस तरह से नए नए राम दिखते थे। ठीक है ना। तो ये 2 लाइन में वासंती ने पहले का बात बताया कि नए जो नया नया नीलकमल है। अब नीलकमल से तुलना की गई राम की, राम के अंग की, राम के शरीर की। तो वैसे भी राम का जो शरीर है कैसा कहा जाता है, नीला है कि नहीं। नीलाम भुजश्याम मलकोमलांगम पीता समारोपितवाम भागम, है कि नहीं। नीलकमल की तरह है राम को, नीलकमल सांवरे कहा जाता है, सांवरे, है कि नहीं। तो राम का शरीर नीला है, तो नीलकमल से राम की तुलना की गई। और ऐसा नीलकमल जो नया है, क्योंकि राम जी अभी नए हैं, युवा अवस्था में, इसलिए नया जो नीलकमल, वो नया जो नीलकमल है वो जितना स्निग्ध होता है, जितना कोमल होता है, जितना चिकना होता है, जितना फिसलदार होता है, उतना ही चिकना जो अंग है। और ऐसे अंगों के कारण हमारे नयनों को उत्सव मिलता था, आनंद मिलता था। उस अंग को हम देखते थे तो बड़ा आनंद मिलता था। तो ऐसे नयन को उत्सव देते हुए वह राम सततमपि लगातार, न माने हम लोगों के द्वारा, स्वेच्छा दृश्य, जो स्वेच्छा दृश्य थे, इच्छा अनुसार देखे जाते थे, वह नवो नव एव, वो नए नए ही दिखते थे, नए नए ही दिखते थे। जब देखो तब नया दिखते थे, क्योंकि तुम उनके साथ थी। क्यों नया नया दिखते थे? क्योंकि उस समय सीता तुम उनके साथ थी, और आज तुम उनके साथ नहीं हो। तो आज वो कैसे दिख रहे हैं, तो आज कैसे दिख रहे हैं उसका वर्णन नीचे के 2 लाइन में वासंती करती हैं और कहती हैं, विकलकर्णः पाण्डुच्छायः शुचा परिदुर्बलः कथमपि सः इत्युन्नेतव्यः तथापि दृशोः प्रियः। इस समय वो कैसे हो गए हैं, तो परिदुर्बलः, परिदुर्बलः, बड़े दुर्बल हो गए। परि माने होता है चारों तरफ, तो परितः दुर्बला इति परिदुर्बला, जो चारों तरफ से दुर्बल हो गए हैं, पूरा शरीर उनका दुर्बल हो गया है कि नहीं। दुर्बल माने बल बड़ा कम हो गया, दुर्बल हो गए हैं। तो परिदुर्बला, उसका कारण क्या है, तो सुचा, शोक, सुच शोके धातु है। तो सुचा, सुचा ये तृतीया का है, इसलिए ये कारण है। तो सुचा माने शोके न, शोक के कारण। परिदुर्बल, बड़े परिदुर्बल हो गए, बड़े दुर्बल हो गए। और कैसे हो गए हैं, तो पांडुच्छाय, सह, इस सह का सब विशेषण है कि सह राम कैसे हैं, तो परिदुर्बल और पांडुच्छाया, पांडु छाया यस्य सह पांडुच्छाया। पांडु माने होता है पीत, पीला, और छाया माने कांति। तो जिसकी कांति जो है वो पीली पड़ गई है, जिनका शरीर पूरा पीला पीला पड़ गया। कांति में धवलता होती है, शुभ्रता होती है, सफ़ेद होता है, लेकिन जो छाया है, जो कांति है, वह पीली हो गई है। तो पांडु छाया यस्य सह पांडु छाया बहुव्रीहि समास है, अर्थात जिसकी छाया माने कांति पीली हो गई है। तो ऐसे जिनकी कांति चली गई है, जो मतलब जिनका शरीर पीला पीला हो गया है, ऐसा सह, ऐसा वह राम हो गए। और उसका भी कारण क्या है, सुचा, शोक। तो पांडुच्छाय शुचा परिदुर्बल, शोक के कारण जो परिदुर्बल हो गए हैं, ऐसे सह। और पांडुच्छाया, जिसकी कांति चली गई है, ऐसा सह। और कैसे, तो विकल कर्ण, विकलानि करणानि यस्य सह विकल कर्ण, इसमें भी बहुव्रीहि समास है कि नहीं। विकलानि माने चले गए हैं, अब करणानि माने इंद्रियाणी, अथवा विकलानि माने जो क्षरणानि, जो क्षरण हो गए हैं। क्या, तो करण, करण माने इंद्रिय होता है। तो जो इंद्रियां हैं, जो 5 ज्ञानेंद्रियां हैं, 5 जो उनके इंद्रियां हैं, वह जो 5 इंद्रियां हैं, आँख है, नाक है, ये सब जो 5 इंद्रियां हैं, कर्ण हैं, ये सब क्या हो गए हैं, विकल हो गए हैं, क्षीण हो गया है, उनकी शक्ति क्षीण हो गई है। जो कर्ण हैं वो विकल हो गए हैं,
उनकी इंद्रियां क्षीण हो गई हैं। जो इंद्रियों की शक्ति होती है, एक मतलब एक लेवल में काम करना, जो इंद्रियों की एक लेवल में काम करने की शक्ति बनाई गई है, वो सब विकल हो गया, क्षीण हो गया है। तो विकलानि करणानि यस्य, जिसके करण माने इंद्रियां क्षीण हो गई हैं, ऐसे सह माने उनके आंख अच्छे से काम नहीं करते, उनके नाक अच्छे से काम नहीं करते, उनका मुख अच्छा से नहीं दिखता है, और उनके कर्ण अच्छे से नहीं दिखते, नहीं काम करते। ऐसे सह, ऐसे वह राम, ऐसे वह राम कथमपि, किसी प्रकार से, किसी प्रकार से, किसी भी प्रकार से, अपि माने भी, तो माने कथम माने किसी और अपि माने भी, तो किसी भी प्रकार से उन्नेतव्य, देखिए इत्युन्नेतव्य लिखा है, तो यहाँ पर इति और आगे उन्नेतव्य, तो सह इति, सह माने रामः, तो सह माने वह, तो वह राम, इति माने वह राम है, वही राम है, इति माने वही राम है, ऐसा मतलब बोलने के लिए इति लगाया गया कि इति माने ये, तो ये, इति माने ये, और सह माने वह, तो ये वही राम है। कथम अपि, किसी भी प्रकार से, उन्नेतव्य, पहचाने जाते हैं। उन्नेतव्य माने पहचानने योग्य है, किसी भी प्रकार से पहचानने योग्य है, किसी न कैसे कैसे तो उनको पहचाना जा सकता है, नहीं तो बिल्कुल पहचानने योग्य नहीं है। जिस तरह के राम 12 साल पहले थे, उससे बहुत बदल चुके हैं। राम को किसी किसी प्रकार से पहचाना जा रहा है। सह इति, ये वही हैं, क्या ये वही हैं? इस तरह करके किसी भी प्रकार से उन्नेतव्य, जो पहचानने योग्य हैं, ऐसे सह, ऐसे वह हो गए। लाइन समझ में आई नीचे की कि विकल करण पांडुच्छाय शुचा परिदुर्बल, अर्थात शोक के कारण जो परिदुर्बल हो गए हैं, ऐसे सह पांडुच्छाया, जिनकी छाया कांति चली गई है कि नहीं, पांडु छाया, जिनकी कांति जो है वो पीली पड़ गई है, पीली कांति वाले हो गए हैं, ऐसे सह, और विकल कर्ण, जिनकी इंद्रियां क्षरण हो गया है, इंद्रियां काम करना बंद कर दी हैं, मतलब इंद्रियों का जो शक्ति है वो क्षरण हो गया है, ऐसे जो सह हैं, ऐसे वह राम हैं, वह कथम अपि, वह किसी भी प्रकार से उन्नेतव्य, पहचाने जाते हैं। जो कि पहले कैसे थे, तो पहले कैसे थे, तो नव कुवलय स्निग्धई अंगई, उनके अंग कैसे थे, तो नए नए जो कुवलय हैं, नील कमल हैं, उसके तरह बड़े स्निग्ध, बड़े कोमल, बड़े मनोहर, बड़े चिकने जो अंग थे, ऐसे अंगों के कारण हम लोगों के नयनों को उत्सव देते हुए वह राम सततमपि, लगातार भी, न माने हम लोगों के स्वेच्छा दृश्य इच्छानुसार देखने पर भी, नवो नव एव सह, नए नए ही दिखते थे, लेकिन इस समय शोक के कारण परिदुर्बल, बड़े दुर्बल हो गए हैं, पांडुच्छाया, जिनकी छाया पीली पड़ गई है, और विकल कर्ण, जिनकी इंद्रियां क्षरण हो गया है, इंद्रियां बहुत कम काम कर रही हैं, उनका मुंह, उनका जो मुख है वो सुंदर नहीं दिख रहा है, उनका नाक है वो सुंदर नहीं दिख रहा है, उनका आँख है वो सुंदर नहीं दिख रहा है, उनकी पूरी इंद्रियां क्षरण हो गया है, उनके इंद्रियों का मतलब काम करना थोड़ा कम हो गया है। ऐसे सह रामः कथमपि, किसी भी प्रकार से, उन्नेतव्य, पहचानने योग्य है, माने पहचाने जाते हैं, लेकिन फिर भी। इसके बाद देखिए तथापि, तथापि माने होता है फिर भी, है कि नहीं, फिर भी दृशोः प्रिय, दृशोः माने नेत्रयोः, दृशोः षष्ठी द्विवचन का है, तो दृशोः माने नेत्रयोः, नेत्रों को, प्रियः माने प्रिय लग रहे हैं, तथापि दृशोः प्रिय, भले उनकी इंद्रियां चली गई हों, भले उनकी कांति धूसर हो गई हो, धूमिल हो गई हो, भले उनकी कांति धूमिल हो गई हो, पीली पड़ गई हो, भले वो दुर्बल हो गए हों, भले वो दुर्बल हो गए, अति कृश हो गए हों, लेकिन सबका कारण शोक है, शोक के कारण भले ऐसे ऐसे हो गए हों, लेकिन फिर भी दृशोः प्रिय, हमारे नेत्रों को प्रिय लग रहे हैं। इसी को विभावना अलंकार कहते हैं। देखिए कारण कोई नहीं है, कार्य क्या है, कार्य है दृशोः प्रिय, ये कार्य है,
माने नेत्रों को प्रिय लग रहे हैं, तो प्रिय लगना ये कार्य है। तो प्रिय कोई कब लगता है, सुंदर कब लगता है कि नहीं? प्रिय माने मनोहर, तो मनोहर कब लगता है? मनोहर तब लगता है जब वो कैसा हो, परिदुर्बल ना हो, मतलब कि एक जितना बल होना चाहिए उतना बल हो, अर्थात सबल हो, पांडु छाया उसकी ना हो, उसकी कांति धूसर ना हो, धवल छाया हो, और विकल कर्ण ना हो, विकल कर्ण ना हो, सकल कर्ण हो, है कि नहीं? माने कर्ण विकल हो जाए, छीड़ हो जाए, तो उसको विकल कर्ण कहते हैं। लेकिन जब विकल कर्ण रहेगा, जब पांडु छाया रहेगी, जब परिदुर्बल व्यक्ति रहेगा, तब कभी भी प्रिय लग ही नहीं सकता, है कि नहीं? इसीलिए कारण है ही नहीं कोई और कार्य हो रहा है कि नहीं? कारण कोई नहीं है, कार्य के लिए कोई ना कोई कारण चाहिए, लेकिन बिना कारण का ही कार्य हो रहा है, तो इसी को विभावना अलंकार कहते हैं। इसलिए इसमें क्या है, विभावना अलंकार है। तो आपको ये श्लोक समझ में आ गया होगा कि नवकुवलय स्निग्धैरङ्गैर्ददन्नयनोत्सवं सततमपि नः स्वेच्छादृश्यो नवो नव एव सः विकलकर्णः पाण्डुच्छायः शुचा परिदुर्बलः कथमपि सः इत्युन्नेतव्यः तथापि दृशोः प्रियः। ठीक है ना? फिर भी वो हमारे नेत्रों को बड़े प्रिय लग रहे हैं, भले वो दुर्बल हो गए हों। तो पूछी थी ना शुरू में कि सीते कथम न पश्यसि रामभद्रस्य अवस्था, रामभद्र की अवस्था को तुम क्यों नहीं देख रही हो, राम तो ऐसे हो गए हैं। इसके बाद सीता ने कहा, चूंकि सीता सुन रही है बगल में, लेकिन वासंती की दृष्टि से नहीं सुन रही है। वासंती तो ऐसे ही बोली आकाश में कि अरे सीता, रामभद्र की अवस्था को क्यों नहीं देख रही हो, रामभद्र यहाँ बैठ के बगल में हमारे रो रहे हैं और तुमको नहीं दिख रहा है। तो सीता ने कहा, सखी, अरे सखी वासंती, पश्यामी, देख रही हूँ, अहम पश्यामी, मैं देख रही हूँ, मैं देख रही हूँ, तुम्हें क्या लग रहा है मैं नहीं देख रही हूँ, मैं देख रही हूँ। तमसा ने कहा, चूंकि तमसा सीता के पास है, तो सीता ने तमसा से कहा, पश्य प्रियम भूया, भूया माने होता है पुनः, और पश्य माने देखो, प्रियम माने प्रिय को, तो प्रियम माने रामम, तो भूया माने फिर से राम को देखो। ऐसा तमसा ने कहा सीता, सीता एक बार फिर से देखो राम को, राम को एक बार फिर से देखो, किस तरह से रो रहे हैं, एक बार फिर से देखो। तो फिर से सीता देखती हैं राम को और कहती हैं सीता कि हा दैव एष मया विना अहमपि एतेन विना केन संभावितमासीत् तन्मुहूर्तमात्रं जन्मान्तरादपि दुर्लभलब्धदर्शनं वाष्पसलिलान्तरेषु पश्यामि तावत् वत्सलम आर्यपुत्रम। सीता कहती हैं कि हा दैव, हाय भाग्य, हाय भाग्य, दैव माने भाग्य, तो हाय भाग्य, अपने भाग्य को धिक्कारती है और कहती है हाय भाग्य, अरे धिक्कार है भाग्य तुम्हारे ऊपर, केन संभावितम, किसने संभावना की थी, आसित माने थी, तो केन संभावितम आसित, किसने संभावना की थी, किसने ऐसा सोचा था, किस व्यक्ति ने ऐसा सोचा था कि एषः मया विना, एषा माने राम, तो यह राम मया विना, मेरे बिना, और अहम मैं, अपि माने भी, अहम अपि लिखा है, तो अहम अपि और आगे एतेन यण हो गया, तो अहम अप्येतेन ऐसा लिख दिया। तो हा दैव, हाय भाग्य, एषः रामः, यह जो राम है वह मया बिना, मेरे बिना, और अहम अपि मैं भी, एतेन बिना, इनके बिना, इति ये, केन संभावितम आसीत, किसने ऐसी संभावना की थी, किसने ऐसा सोचा था, किस व्यक्ति ने ऐसा सोचा था कि हम इनके बिना और ये मेरे बिना रह सकते हैं। ऐसा किसने सोचा था भाई, किसी ने नहीं सोचा था, लेकिन आज रहना पड़ रहा है, आज मजबूरी है, आज राम हमारे बिना हैं और हम राम के बिना हैं। लेकिन किसी ने ऐसा नहीं सोचा था कि कभी ऐसे भी दिन आ सकते हैं, कभी ऐसी भी स्थिति आ सकती है, कभी ऐसी भी परिस्थिति आ सकती है कि हमें राम से अलग रहना पड़ेगा।
यही तो सीता कह रही हैं कि हा दैव एषः मया विना, यह मेरे बिना, और अहमपि मैं भी एतेन बिना, इनके बिना। एतेन माने रामेण, तो एतेन माने रामेण, इस राम के बिना, इति ये केन संभावितम आसीत, किसने ऐसी संभावना की थी। इसीलिए आपके जीवन में कब क्या हो जाए जिसकी आप संभावना नहीं किए वो चीज भी हो सकती है। सीता और राम तो कभी ये सोचे भी नहीं थे, सीता राम के अलावा भी कोई नहीं सोचा था कि ऐसा भी हो सकता है। न दशरथ ने, न कैकेयी, न कोई भी, किसी ने नहीं सोचा था कि इस तरह से दोनों अलग हो सकते हैं। अरे कैकेयी ने वनवास दिया था ठीक है, लेकिन उस समय भी तो सीता राम एक साथ थे, राम सीता एक साथ थे। लेकिन कैकेयी ने भी ऐसा नहीं सोचा होगा कि सीता को राम से अलग रहना पड़ा है, सीता को राम से अलग रहना पड़ेगा, ऐसा कैकेयी ने भी नहीं सोचा होगा। तो यही तो सीता कह रही है, केन संभावितम आसीत। इसके बाद सीता कहती हैं कि तन मुहूर्त मात्रम जन्मन जन्मांतरादपि दुर्लभ दर्शनम वाष्प सलिलांतरेषु पश्यामि तावत वत्सलम आर्यपुत्रम। तावत माने तब तक, तब तक। सीता कह रही हैं कि तब तक वत्सलम आर्यपुत्रम। वत्सलम का मतलब होता है स्नेह सागर भरितम। वत्स माने स्नेह, और लच ये प्रत्यय, लच प्रत्यय लगा है, तो जिसमें लच माने होता है काम की बहुलता जिसमें होती है, तो मतलब वत्स की बहुलता जिसमें है, अर्थात जिसमें स्नेह भरा है, जो स्नेहिल हैं, जो कृपालु हैं, जो जिसमें बड़ा स्नेह का सागर भरा है, जो स्नेह के सागर है, ऐसे जो आर्यपुत्र हैं जिनमें स्नेह ही स्नेह भरा है, सब पर स्नेह बरसाते हैं, सब पर स्नेह की दृष्टि रखते हैं, सब पर स्नेह की दृष्टि रखते हैं, ऐसे जो आर्यपुत्र हैं, ऐसे आर्यपुत्र को पश्यामी देखती हूँ। तब तक मैं आर्यपुत्र को देखती हूँ, तावत माने तब तक, तब तक पश्यामी देखती हूँ, वत्सलम आर्यपुत्रम, स्नेह से भरे हुए आर्यपुत्र को, है कि नहीं। कहाँ से देखती हूँ, कहाँ से देखती हूँ, तो वाष्प सलिलांतरेषु, वाष्प सलिलांतरेषु पश्यामी। वाष्प माने होता है आंसू, और सलिल माने जल, तो वाष्प सलिल माने अश्रु जल, तो जो आंसू के जल हैं, ऐसे जल के अंतर, अंतर माने होता है मध्य, तो वाष्प सलिलांतर माने अश्रु जल के मध्य में, अंतरेशु सप्तमी है, तो अश्रु जल के मध्य में से पश्यामी देखती हूँ। अर्थात सीता रो रही है, सीता भी रो रही है, और सीता रो रही है तो सीता की आंखों से बार बार जल गिर रहे हैं नीचे, तो सीता बोल रही हैं तो उनकी आंख में आंसू भरा है, तो आंसू भरा है तो सीता ने कहा कि मैं आंसुओं के मध्य से, वाष्प सलिल जो अश्रु जल है उसके मध्य से देखती हूँ, अर्थात तब तक मेरे आंख में जो आंसू भरे हैं उसको मैं ऐसे करके आंख पलक बंद करके पहले गिरा दूं, उसके बाद उसके मध्य से देखूंगी, है कि नहीं। क्योंकि सीता रो रही है तो उनके पलक में भी आंसू लगे होंगे, ऊपर भी होंगे, और नीचे तो गिरते ही हैं आंसू, तो ऊपर भी आंसू, और जो आंख में भरा है, जब आंख में आंसू भरा होता है तो आप सामने थोड़ी किसी को देख पाते, धूमिल दिखता है आपको, धूसर दिखता है, तो उसी आंसू जो भरा है ना, उसी आंसू को गिराने की सीता बात कर रही है, और कह रही है कि वाष्प जो जल है उसके मध्य से मैं देख रही हूँ, अर्थात उसको अब गिरा दें तब मध्य हो जाएगा, तो मध्य से देखती हूँ, है कि नहीं। वाष्प सलिलांतरेशु, वाष्प के जो जल हैं ऐसे जल के मध्य में पश्यामी देखती हूँ, तावत तब तक वत्सलम आर्यपुत्रम, जो बड़े स्नेहिल हैं, जो बड़े कृपालु हैं ऐसे आर्यपुत्र को। और आर्यपुत्र कैसे हैं, तो दुर्लभ दर्शनम, तो दुर्लभ दर्शनम जो आर्यपुत्र, दुर्लभम लब्ध दर्शनम यस्य, जिसका लब्ध दर्शन, दर्शन लब्ध माने दर्शन प्राप्त करना, लब्धा माने प्राप्त, तो प्राप्त जो दर्शन है, प्राप्त जो दर्शन है वो दुर्लभ हो गया है कि नहीं। जिनका प्राप्त दर्शन दुर्लभ हो जाएगा ऐसे आर्यपुत्र को, है कि नहीं। देखिए लब्ध दर्शनम का मतलब होता है जो दर्शन प्राप्त हुआ है उसको लब्ध दर्शन कहते, जो दर्शन प्राप्त हुआ है
वह जो प्राप्त दर्शन है वो दुर्लभ हो जाएगा, है कि नहीं। तो जो दर्शन प्राप्त हुआ है, ऐसा जो दुर्लभ दर्शन प्राप्त हुआ है कि नहीं, जिनका दर्शन प्राप्त करना हम सोचे भी नहीं थे कि जिनका दर्शन कभी हो सकता है, तो ऐसे दुर्लभ दर्शन जो प्राप्त हुआ है, ऐसे जो आर्यपुत्र हैं, ऐसे आर्यपुत्र को वत्स मैं तब तक देखती हूँ, है कि नहीं। तो ये लाइन समझ में आ गई कि दुर्लभ दर्शनम, जिसका दर्शन प्राप्त करना बड़ा दुर्लभ है, ऐसे जो आर्यपुत्र हैं, ऐसे आर्यपुत्र को तावत तब तक पश्यामी देखती हूँ, वाष्प सलिलांतरेशु, अश्रु के जल के मध्य से देखती हूँ। और कहाँ जिसका दर्शन प्राप्त करना दुर्लभ है, तो जन्मांतरादपि, जन्मांतरादपि, जन्मांतर, जन्मांतर का मतलब क्या होता है, अन्यत जन्म जन्मांतरम, किसी दूसरे जन्म में। तो किसी दूसरे जन्म में भी जिसका प्राप्त दर्शन दुर्लभ है, जिसका दूसरे जन्म में भी दर्शन प्राप्त करना दुर्लभ है, ऐसे आर्यपुत्र को तावत तब तक अपने आंसुओं के जल के मध्य में देखती हूँ, मैं देख रही हूँ। और कितने देर देखूंगी, तो मुहूर्त मात्रम, थोड़ी देर, तन, तन मुहूर्त मात्रम, उस थोड़ी देर, मुहूर्त माने होता है अत्यंत थोड़े, और मात्र माने ही, तो मुहूर्त मात्र माने मुहूर्त ही, थोड़े ही देर, तन मुहूर्त मात्रम माने थोड़े ही देर, जन्मांतरादपि, दूसरे जन्म में भी, दुर्लभ दर्शनम, जिसका दर्शन प्राप्त करना बड़ा दुर्लभ है, ऐसे वत्सलम आर्यपुत्रम, स्नेहिल आर्यपुत्र को, स्नेह से भरे हुए आर्यपुत्र को, वाष्प सलिलांतरेशु, अश्रु जल के मध्य में, पश्यामी देखती हूँ, तावत तब तक, इति पश्यन्ति स्थिता, इति माने इसके बाद, पश्यन्ति माने देखती हुई, स्थिता माने खड़ी रहती है। अभी तो सीता और तमसा तो खड़ी ही है, लेकिन अब सीता जो है वो राम को देख रही है, और कैसे देख रही हैं, आंसुओं के मध्य से देख रही हैं, उनकी आंखों में आंसू भरे हैं, और आंसू को गिरा रही है, देख रही है, गिरा रही है, देख रही है। तो आंसुओं के मध्य से देखना हुआ कि नहीं हुआ। अरे आपके आंख में आंसू भरे, आपके पलक में पूरे आंसू लगे हुए होंगे, और अब भराया आंख में आंसू, तो आप ऐसे पलक को नीचे करेंगे तो आंसू कुछ नीचे गिर जाएगा, जैसे ही नीचे गिरेगा तो आपको सामने वाला व्यक्ति दिखेगा, तो मध्य में हो गया कि नहीं हो गया। तो आंसू, वाष्प जो जल है, ऐसे जलों के मध्य में देख रही हूँ मैं, ऐसे मध्य से मैं रामभद्र को देख रही हूँ, है कि नहीं, पुत्र को देख रही हूँ। इति पश्यन्ति स्थिता, इसके बाद देखते हैं खड़ी रहती है। और आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, बहुत हो गया।